गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 38। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि पलक, चंचल, पारो वो तीनों मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो पारो को चुल मचती है ना चाय की, तो फिर वैसे पलक को मना लेती है ना चाय बनाने के लिए। तो फिर पलक जो है वो चाय बनाने के लिए रूम में जाती है ना, और फिर बाद में अपनी निकालती है जी केटल, और मतलब जो दूध लेके आए होते हैं ना वो शाम को खाना खाने के बाद में, उन्होंने तो खाना खाया नहीं होता, बस दूध लेके आए होते। तो फिर वो जो है वो कहती कि चलो इसकी सारी की बना दूँ या रखना है कुछ। तो कहते अरे नहीं नहीं, तुम तो इसी से सारी से बना दो, कोई नहीं चाहिए ज़्यादा, किस में करेंगे, अब तो सो जाएंगे चाय पी के एक बार, बस फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा फिर सो जाएंगे। तो ऐसे करके पारो कहती है। तो चंचल कहती है अच्छा मतलब बस अब फिर सो जाएंगे। वो कहते अरे मतलब पढ़ाई करेंगे, चाय पीने के बाद फिर सो जाएंगे। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पलक चाय बना रही होती ना अंदर, और जो चंचल है और वो जो पारो है वो दोनों पढ़ रहे होते हैं ना। तो चंचल सोचती है कि यार वो उसको तो हमने चाय में लगा दिया और हमें कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही ना। तो ऐसे करे चंचल कहती है मैं आती हूँ ना। तो कहती कहाँ कहाँ चली। तो कहती कि मैं बना देती हूँ ना चाय, वो पढ़ लेगी। तो कहते अरे तो तुम बनाओगी तो तुम्हें नहीं पढ़ना। तो कहती पढ़ना तो है पर फिर भी मैं बना लेती हूँ ना। तो कहते अरे नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो, लो ये बुक ले जाओ, उसी के सामने जाके उससे क्वेश्चन पूछना, वो चाय बनाती रहेगी तुम क्वेश्चन पूछते रहना उससे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो फिर चंचल है वो अपनी बुक उठाती है और वहाँ पे जाके ऐसे खड़ी हो जाती है ना। तो कहती कि तुम यहाँ पे क्यों आई, पढ़ो ना तुम तो। तो कहते अरे मैं पढ़ रही हूँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम जवाब देना उसके, ठीक है। तो कहती ठीक है पूछो। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो क्वेश्चन पूछ रही होती ना उससे, और वो जवाब दे रही होती ना। तो थोड़ी देर ऐसे ही जब मतलब क्वेश्चन आंसर हो रहे होते ना उनके, तो फिर उनकी चाय भी बन के रेडी हो जाती ना। तो पारो को आवाज़ लगाती पलक के आ जाओ चाय भी बन गई। तो ऐसे करके तो फिर जो पारो है वो भी अंदर आ जाती है और ऐसे ही वो कह रही होती है और कितने क्वेश्चन सही हुए इसके चंचल। तो कहती अच्छे हुए हैं यार इसके, तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो कहती हाँ ये तो है यार, मैं तुम्हें पता है ना मैं ऐसे अरे गहरे से दोस्ती नहीं करती, जो होशियार होता है ना उसी से करती हूँ। तो ऐसे करके फिर पारो कहती है ना, तो चंचल कहती ओए होए दोस्ती भी मतलब IQ लेवल देख के और फिर पढ़ाई का मतलब देख के फिर करती हो तुम। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तुम्हारी इसका मतलब सेल्फिश दोस्ती है ना, इसका मतलब तुम्हारी मतलब रियल वाली दोस्ती नहीं है ना, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ऐसे करके चंचल मतलब साइड में बैठ जाती है। तो पलक कहती है कि अच्छा फिर मुझे भी बात नहीं करनी, इसका मतलब तुमने मुझे ऐसे ऐसे किया ना। तो कहती कि अरे यार तुम पागल हो, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ यार, मैंने क्या पूछा है क्या तुझसे, ये बताया कि जब तू यहाँ पे आई थी मैंने तुझसे पूछा था कि तू कितनी मतलब होशियार है या नहीं है। तो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर जो चंचल है वो कहती है अच्छा नहीं पूछा था। वो कहती नहीं। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाती ना। तो फिर पारो कहती है यार देखा मेरी दोस्ती पे शक करते हो, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी यार, समझा करो। तो ऐसे करके फिर पारो कहती ला चाय देना यार, ठंडी हो जाएगी फालतू में, ठंडी चाय पता है शराब देती है। वो कहती क्या, वो कहती ठंडी चाय है ना पता है, ऐसे दोस्त देती है कि यार मेरे को ठंडा करके क्यों पीते हो, गरम गरम पियो ना तब मजा आएगा। तो कहती अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, चाय की भाषा भी आती है तुम्हें। तो कहती हाँ बिल्कुल आती है, चाय बोलती है यार, मेरे से बातें करती है बहुत अच्छी अच्छी। तो कहती चल ठीक है चुप कर, ले चाय भी ले। तो ऐसे करके फिर उसको चाय देती है और मतलब तीनों ही चाय पी रहे होते ना। तो जैसे उनकी चाय वगैरह ख़त्म होती है फिर जो चंचल है वो कहती है अच्छा ठीक है अब पढ़ लें। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो चाय पिए कि मूड एकदम मस्त हो जाए ना। तो फिर पारो कहती है अरे मूड मस्त करने के लिए तो मैं हूँ ना यार, मैं हंसी मजाक कर लेती हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि हमेशा ही बस ऐसे मूड ऑफ रख के फिर तुम पढ़ाई करो। तो कहती क्या हो यार तुम, हमारा मूड ऑफ रहता है पढ़ाई करते टाइम। तो कहती नहीं मतलब फिर भी बोरिंग बोरिंग सा लगता है मेरे को, तुम ऐसी बातें बातें नहीं करते ना बीच बीच में, तो मेरे को बहुत बोरिंग लगने लग जाता है फिर पढ़ाई करना। तो कहती ओए होए बोरिंग लगता है। तो कहती हाँ तो बिल्कुल बोरिंग लगता है, जब पढ़ाई किया करो ना तो एकदम मस्त खुले चौड़ से पढ़ाई किया करो, ठीक है। ऐसे हंसी मजाक में पढ़ाई हो ना, वो उस पढ़ाई की बात ही अलग होती है, बिल्कुल दिमाग में जाके घुसती है वो। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, दिमाग में घुसा, दिल में मत घुसा पढ़ाई को, पढ़ने लग जा, चलो उठ यहाँ से। तो ऐसे करके फिर पलक उसको उठाती है और कहती चल वहाँ पे, चल हम वहीं चलते ना। तो फिर चंचल कहती मैं नहीं, मैं यहीं पढ़ रही हूँ, तुम लोग जाओ बाहर। तो ऐसे करके फिर पलक भी चली जाती है और जो पारो है वो भी वहाँ जाके पढ़ने लग जाती ना। तो कहती चंचल को क्या हुआ, वो क्यों अंदर पढ़ रही है। तो कह रही उसकी चेयर मतलब थोड़ी सही नहीं हो रही शायद, ये सही नहीं मतलब बैठना उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना, इस पर इसलिए बेड पे बैठ के पढ़ रही है। तो कहती अच्छा कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों पढ़ रहे होते ना अच्छे से। तो फिर जो पलक है वो कहती कि यार मैं एक मतलब सोच रही हूँ ना कुछ। तो कहती क्या सोच रही है। तो कहती अरे मतलब कुछ करने की ना, ताकि अपना टाइम टेबल वगैरह ठीक से बना लें और अच्छे से पढ़ाई हो जाए ना। तो कहती अभी बातें करने लग जाएंगे, सुबह बताना ठीक है, जो भी टाइम टेबल बनाना सुबह बताना मुझे, मैं फिर हम बनाएंगे साथ में बैठ के। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो मतलब तीनों ही पढ़ रहे होते ना अपनी अपनी धुन में बढ़िया से, क्योंकि चंचल को पता होता है, चंचल तो कंफर्टेबल तो होती है बाहर, पर उसको पता होता है कि मैं पास बैठूंगी तो ये मुझे ही देखने में लग जाएगी। मतलब पलक का दिमाग कम लगता है ना उसके सामने। तो ऐसे करके फिर चंचल इस वजह से अंदर ही बैठ के पढ़ रही होती है ना। तो मतलब सारे जैसे वो मतलब टाइम हो जाता है काफ़ी पढ़ते पढ़ते उनको। तो जो पलक है वो कहती है अब सो जाता है यार, सुबह हमें वापस उठना भी तो है,
ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और ज़्यादा जल्दी नहीं, फिर भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो उठना ही पड़ता है ना। तो कहती हाँ ये तो है यार, चलो फिर सोएं क्या। तो कहती हाँ तुम्हें नींद आ रही है। तो कहती हाँ मुझे तो आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे करके पारो करती है ना, आउच, ऐसे उबासी लेने लग जाते। कहते देखो नाम लिया और उबासी आ गई हैं। तो कहती अरे यार तुम ना, मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ नींद को, पता है तुम्हें। तो कहती हाँ मुझे तो पता है तुम्हारा, मैंने तो कभी कितनी बार तो तुम्हें फ़ोन करते करते तुम ऐसे सो जाती थी। तो कहते अरे यार तुम छोड़ो ना। तो ऐसे करके फिर जो पारो है वो वहाँ से उठती है और कहती है तुम्हारी बकवास तो हमेशा रहती है। ऐसे करके वो रूम में चली जाती है। तो पलक भी थोड़ी देर और पढ़ती है, अपने आप को कंट्रोल करती है, और फिर वहाँ से उठ के मतलब रूम में आके देखती है ना, तो जो चंचल ना वो बेड पे बैठे बैठे सो रखी होती है ना, मतलब बैठे बैठे उसको नींद आ रही होती है ना, मतलब कि आंखें बंद होती है और बुक ऐसे नीचे पड़ी होती है और ऐसे झूले, मतलब वो जो नहीं होते कि झूले टाइप ऐसे झूल रही होती है ना वो। तो फिर पलक देख के हंसने लग जाती है ना उसको कि यार कितनी ये हो ना, नींद आ रही थी तो सो जाना था, ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ाई थोड़ी होती है। ऐसे करके फिर पास आके उसको ऐसे मतलब गर्दन से पकड़ती है और उसको ऐसे सुलाने लगती है। तो चंचल डर जाती है, कहती क्या कौन है। तो ऐसे करके करती है, कहती अरे मैं हूँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ऐसे करके फिर उसको ऐसे मतलब जल्दी से ऐसे लेटा देती है और ऐसे सो जाती है ना, उसको सुला देती है मतलब। और फिर वो जो अपनी बुक वगैरह उसकी बुक भी वहाँ से उठाती है और मतलब टेबल पे रख के फिर उसके पास आके ऐसे लेट जाती है ना। तो जो चंचल है ऐसे वो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा नींदों में होती है ना, तो उसको नींद आ जाती है वापस फिर से। तो फिर जो पलक है वो उसको ऐसे मतलब बालों पे ऐसे हाथ फेर रही होती है ना कि आई रे कितनी क्यूटी है। ऐसे पढ़ते पढ़ते कौन सोता है यार, यार सच्ची ये बड़ी क्यूट है, कब से पता नहीं सो रही होगी। इससे अच्छा मैं वहीं बैठा के इसको पढ़वा लेती ना, यहाँ पे बड़ी आई कंफर्टेबल की माता जी यहाँ पे सो रही है आराम से, कौन सा पढ़ाई की होगी इसने। तो ऐसे करके फिर वो भी उसके मतलब ऐसे उसको मतलब देख देख के बातें कर रही होती है ना उससे, और सो जाती है ना। तो ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं ना। तो सुबह पारो उठ के आती है क्योंकि उसने रूम तो लॉक नहीं किया होता। तो आके ऐसे आके अंदर आके कहती है अरे यार उठ जाओ तुम दोनों, अभी तक सो रहे हो, उठो 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 उठो, ऐसे करके कर रही होती। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या है तू क्यों मतलब डिस्टर्ब कर रही है ना। तो कहती है अरे उठो ना, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, एक तो तुम लोगों को मुझे रोज़ उठाने आना पड़ता है, और ऐसे कौन सोता है। और कहते क्या कैसे सोता है, हम सो ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो कहते ऐसे ऐसे दूर हो, पसीना नहीं हो रहा तुम दोनों को। कहती यार फैन चल काहे का पसीना होता है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर भी उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है उसको मतलब पुश करती है ना कि वो सही कह रही है, उठो मेरे ऊपर से, पागल कहेंगी, आधी आधा शरीर तो तुम्हारा मेरे ऊपर होता है हमेशा ही। तो ऐसे करके उसको पलक को कह रहे थे ना, पलक कहती तुम्हें क्या दिक्कत है फिर। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे साइड में करती है और मतलब जो चंचल है वो उठ के नहाने चली जाती है ना, और जल्दी से नहा धो के बाहर आती है, पूजा वगैरह करती है। तो उधर से पलक फिर से सो रखे होते हैं ना, तो कहते अब तो उठ जाओ। तो कहती मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, थोड़ी देर और सोने दो, तुम तो सो गई थी, पढ़ते पढ़ते कौन सोता है वैसे ये बता ना। तो कहते अच्छा अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही बातें करते करते क्वेश्चन पूछते टाइम। तो कहते अरे नींद तो आ रही है पर ऐसे कौन सोता है, अगर सोना था तो अच्छे से सो जाती, कम से कम नींद तो पूरी हो जाती, ना तो नींद में रही हो और तुम ना पढ़ने में रही, तो इससे अच्छा नींद पूरी कर लेती ना। तो कहते अरे मैं जस्ट सोई ही थी, मेरे को ऐसे ऐसे झपकी सी आ गई थी और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो जल्दी से उसको उठाती है ना, हाथ पकड़ के ऐसे खींच के मतलब खींच रही होती है ना बेड से नीचे उतारने के लिए। तो फिर जो पलक है वो कहती यार छोड़ो ना चीरू, यार छोड़ो ना प्लीज़ छोड़ दो। तो ऐसे करके उसको कहती है कि अरे आज मेरा वाह यार निकनेम लिया तुमने। तो कहती हाँ तो यार मेरे को चंचल भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं, जब जो याद आ जाए वही बोलती हूँ मैं। तो कहती अच्छा फिर बढ़िया है। तो ऐसे करके फिर उसको खींच रही होती है ना, उसकी टांग पकड़ के खींचने लग जाती है ना, उतरो 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 नीचे उतरो, बेड से नीचे उतरो। तो ऐसे करके नीचे उतार के उसको ऐसे मतलब वॉशरूम में धक्का दे देती ना। तो कहती यार ये कैसी तू है ना, बिल्कुल वाइफ मटेरियल है यार, ऐसे ऐसे कौन करता है, वो बिल्कुल वो जो शादीशुदा औरतें करती है ना वैसे तू करती है बिल्कुल। हाय ऐसे कौन धक्का धुक्की मारता है यार, अच्छे से प्यार से उठाना नहीं होता। कहते प्यार से उठा रही थी, उठ क्यों नहीं रही थी फिर तुम। तो कहते अच्छा इसे प्यार से उठाना बोतले ऐसे खींच खींच के उठाना, ये प्यार से उठाना होता है। तो कहती हाँ तो कैसे होता है, यही होता है बस मेरे लिए। तो ठीक है जल्दी तैयार हो जाओ। तो ऐसे करके उसका मतलब कहते अब जल्दी से, चली तो गई हो वैसे भी, जल्दी से नहा धो के जल्दी आओ बाहर। ऐसे करके फिर वो मतलब उसको कह रही होती ना। तो चंचल जो है फिर अपने बाल सुखाने लग जाते ना। तो पलक कहती यार ये लड़की भी ना हाय परेशान करके रख देती है ना, सुबह सुबह कौन इतना मतलब डिस्टर्ब करता है ना दूसरे को, इसे शर्म वरम आती नहीं कि नहीं, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा देख लेना। तो ऐसे करके वॉशरूम से बोल रहे थे ना। तो कहते हाँ देख लेंगे, भगवान से बात कर लूँगी मैं, ठीक है तो जल्दी से तैयार हो गया जा। तो ऐसे को कहते फिर जो पलक है वो कहती कि अच्छा अरे यार सॉरी मैं तो भूल गई। तो कहती क्या हो गया, क्या भूल गई। तो कहते अरे मेरा 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 तौलिया बाहर रह गया। तो कहती यार तुम ना कपड़े भी नहीं लेके गई, तौलिया तो दूर की बात है। कहती तुमने धक्का मारा यार, मैं कैसे लेके जाती, पागल कहीं की, लाओ जल्दी लेके आओ। तो कहते हाँ लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो जो मतलब
अपना जो कंघा है वो साइड में रखती है और जल्दी से मतलब उसको तौलिया उठा के उसका दे रही होती है ना, तो जो पलक है उसको ऐसे ही उसके हाथ को पकड़ लेती है ना तौलिया को पकड़ने के बजाय, और उसको ऐसे अंदर खींच लेती है। तो कहती बदतमीज़, अरे मैं तौलिया दे रही हूँ, तुम मुझे क्यों खींच रही हूँ, मैं दे रही हूँ ना। तो कहती मुझे नहीं चाहिए तौलिया, किसने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तौलिया, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे करके उसको अपनी तरफ खींच लेती ना। तो फिर जो चंचल है वो उसकी तरफ देखती है ना, तो मतलब बिना ऐसे कपड़ों की होती है ना और नहा रही होती है। तो कहती यार तुम, मैं भीग जाऊँगी, मेरी ड्रेस गीली हो जाएगी। तो कहती हाँ तो कौन सी कोचिंग वाली है, वैसे भी कोचिंग वाली होती तो भी क्या फ़र्क पड़ता, 2 टी-शर्ट है कोई भी पहन लेना। तो कहते अरे यार फिर भी, हाय मेरे अभी तो कपड़े मैंने भिगो देगी यार तू, यार छोड़ ना, छोड़ मुझे जाने दे, बाहर देने दे। तो कहती नहीं ना बस अब भीग गई, लो देखो इधर। तो सावर का जो ऊपर वाला होता है ना उसको ऐसे घुमा के उसकी तरफ कर देती है ना, हाथ मतलब ऊपर करके। तो कहती यार हाय हाय ठंडा पानी है, ठंडा पानी हो। कहते अच्छा अभी नहाई थी पहले जब ठंडा नहीं था। तो कहती नहीं नहीं तब नहीं था, तब तो ऐसे जोश जोश में नहा ली थी, पर अब ठंडा लग रहा है। तो कहती अच्छा मैं इधर आओ, मैं गर्म करती हूँ। तो कहती क्या क्या, तो कहती कि पानी और क्या। तो कहते अच्छा यहाँ पे क्या गीज़र लगा हुआ है। तो कहती हाँ बिल्कुल लगा हुआ है, इधर मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके उसको उसकी तरफ खींचती है और ऐसे मतलब उसको कमर से पकड़ लेती है ना। तो फिर चंचल कहती हाँ गीज़र कहाँ पे, गीज़र बताना ज़रा मुझे। तो फिर पलक है वो कहती ये दिख नहीं रहा, इतना इतना बड़ा मतलब 5.5 फीट का गीज़र तुम्हें दिख नहीं रहा। तो कहती अच्छा 5.5 फीट का गीज़र इतना बड़ा कहाँ से होने लग गया। तो कहती इधर मैं बताती हूँ, अभी देख तो सही तो कितना मतलब गर्मी इसमें कितनी है। तो ऐसे करके उसका ऐसे मतलब किसी वगैरह करने लग जाती है ना उसके गाल पे और उसके ऐसे गले पे। तो वो कहती बस ना बाहर जाने दो ना। तो कहती नहीं ना क्यों। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब किसी वगैरह करने लग जाती है ना। जो पलक है वो ऐसे नीचे आ रही होती है किस करते करते, और उसका जो उसने पहना होता है ना उसको भी हटा रही होती है ना धीरे धीरे। तो जो फिर जो वो पारो है वो कबाब में हड्डी वो आती है रूम में, क्योंकि वो तो मतलब झाड़ू वगैरह निकाल रही थी, फिर बाद में जो जल्दी निकाल के फिर तो आ जाती है पारो की, चलो भाई ब्रेकफास्ट करने चलते हैं ना। तो ऐसे बुलाने के लिए आती है ना। तो वो देखती हो कहती चंचल कहाँ गई, ओए चंचल तो नहा ली थी ना, कहाँ गई, पलक पलक कहाँ पे हो। तो पलक अंदर से बोलती है कि हाँ हाँ। तो ऐसे करके दोनों साथ साथ बोल जाते हैं ना कि हाँ। तो कहती हैं अरे मैं चंचल कहाँ पे हो, पलक कहाँ पे हो, दोनों कहाँ पे हो। ऐसे करके करते हैं। तो कहते अरे अंदर अंदर है। तो ऐसे करके बोलती है। तो कहती अंदर कौन है पहले ये बताओ, है कौन अंदर। तो कहती कि मैं हूँ, मैं पलक हूँ, मैं नहा रही हूँ। तो कहती अच्छा तो फिर मुझे चंचल की आवाज़ क्यों आ रही है अंदर से। तो कहती अरे नहीं है वो नीचे गई हुई है। कहते अच्छा नीचे गई है। कहते हाँ। तो कहते तुम्हें नहीं बताया क्या उसने। तो कहती नहीं मुझे नहीं बताया। कहते अरे यार उसे बता के जाना चाहिए था ना। तो कहते अरे वो गई, तू भी जा जल्दी से, मेरा भी लेके आना, उसको बोल देना। तो कहते अच्छा तेरे को बोल के गई तो तेरा लेके नहीं आई हो। तो कहते अरे तो फिर भी तू बोल देना ना, जा 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 जल्दी जा, वो फिर नहीं लेके आएगी, मैंने बोला नहीं था, भूल गई थी। तो ऐसे करके फिर पारो को भेज देती ना। तो चंचल हंसने लग जाती है कि यार तुम कितनी वो हो ना, उसको मतलब भेज दिया बेचारी को। तो कहते कि क्या बेचारी, जा के आ जाएगी, घूम के आ जाएगी, तुम्हें ढूंढी आ जाएगी, और क्या नहीं मिलोगी तो वापस आ जाएगी। तो कहती यार तुम ना ऐसे मत किया करो, बेचारी वो। तो कहती बेचारी क्या बेचारी, तुम अभी ऐसे टाइम पे कौन आता है, हमेशा डिस्टर्ब करती है, गधी गई। एक तो मैंने बोला था अब मैं वार्डन के पास पक्का जाऊंगी और इसकी रूममेट को इसका रूममेट लाने के लिए बोलूँगी, सच्ची मैं मम्मी को बोल दूँगी, वरना ये हमें परेशान करती नहीं रुकेगी। तो कहती अच्छा अभी तो मैं तुम्हें परेशान करूँ या फिर वो कर रही है तो काफ़ी है। तो कहती नहीं नहीं वो करे तो चलता है, पर तुम परेशान मत किया करो। तो कहती अच्छा मैंने कब किया। तो कहती अरे तुम नहीं करती मुझे। कहते नहीं मैं कब करती। तो कहती अरे यार तुम ना एक तो बात नहीं समझती मेरी। चंचल ऐसे कहती क्यों। तो कहती मैंने ऐसे नहीं बोला था कि मैं परेशान करती हूँ या नहीं, मैंने ऐसे बोला था कि मैं परेशान करूँ। तो कहती अच्छा ओह हो समझ गई तो ऐसे करके फिर मतलब उसका ऐसे वापस से कमर से पकड़ लेती है ना, और ऐसे मतलब जो वॉशरूम है उसकी दीवार के साथ लगा रही थी ना, और उसका ऐसे किसेस करने लग जाते हैं ना ऑटो पे ऐसे थोड़ी देर तक। तो जो फिर जो चंचल है वो भी उसको ऐसे साथ साथ उसको किसेस कर रहे होते हैं ना, तो दोनों मतलब रोमांस कर रहे होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वाला। और फिर बाद में जैसे उनका और होता है फिर वो कहती है अब बस बहुत हुआ ना, प्लीज़ चलो बाहर। तो कहते नहीं ना नहाना भी तो कहते अरे नहीं ब्रेकफास्ट भी तो करना है पागल। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि नहीं नहीं ना कैसे करनी है, भूख मेरी तो बुझ गई बस, अब तो भूख लगी नहीं रही मेरे को, तो कोई और भूख लग रही है जो वो शायद मिटा दे कोई तो अच्छा होगा ना। तो कहती हाँ तुम बड़े
बड़े भूखे शेर बन रहे हो ना, एक शिकार करने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं होती ना। तो कहती अरे रे ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करके उसका मतलब चंचल को ऐसे दीवार के साथ लगाती है और उसका मुंह मतलब दीवार की तरफ कर देती है और उसको ऐसे पीछे से करके मतलब खड़ी होती ना। तो कहती यार मेरी लग जाएगी ना दीवार की। तो कहती अरे कहाँ से लग जाएगी। तो ऐसे करके फिर उसका फेस जो अपनी तरफ घुमा लेती है और उसका ऐसे देख रही होती ना पूरी को। तो कहती यार मुझे अब शर्म आ रही है, छोड़ो मुझे। तो ऐसे करके फिर चंचल उससे दूर हो जाती है और जल्दी से मतलब तौलिया उठाती है, उस वाला जो मतलब पलक को देने गई होती है ना वही उठाती है और बाहर भाग के आ जाती है ना। तो कहती हाय गेट भी खुला छोड़ के गई है। तो जल्दी से वो गेट बंद करती है और अपने जो मतलब कपड़े होते हैं वो निकाल के जल्दी से पहन लेती है ना मतलब रूम के अंदर ही। तो फिर जो पलक है वो कहती है अरे मुझे भी तो दे दो यार तौलिया, मैं कैसे आऊँ बाहर। तो कहती आ जाओ तुम, मैं क्यों दूँ, अभी मैं नहीं दे रही वरना मुझे मेरी और ड्रेसें नहीं है मेरी, सब गिली करवा दोगी तुम, मैं नहीं दे रही। तो कहती अरे रे मैं सच्ची तौलिया मांग रही हूँ बस। तो कहते अच्छा ठीक है मैं देती हूँ। तो ऐसे करके जो फिर वो है ना मतलब जो झाड़ू होता है ना उनके रूम का, वो रूम वाला, तो ऐसे करके उस झाड़ू के ऊपर तौलिया को रख के और फिर उसको ऐसे लंबा करके ऐसे दे रही होती ना उसको। तो ऐसे पकड़ते हैं ना तो कहती ये क्या है, ये तुम्हारा हाथ अब इतना टाइट कैसे होने लग गया। तो कहती यार मुझे पता था इसलिए ये झाड़ू है, मेरा हाथ नहीं है। तो ऐसे करके चंचल हंसने लग जाती। कहती यार तुम ना बड़ी चालाक हो गई हो, सच्ची कसम से बड़ी चालाक हो गई हो। कहते हाँ तो मैं तो हूँ वो तो। ऐसे करके फिर वह मतलब बेड पे कूदने लग जाते ना। कहते तेरे बेड टूट जाएगा, हॉस्टल वाला वार्डन मारेगी हमें। तो कहती हाँ तो हम क्या करें, टूट जाता। तो कहती अच्छा आ रही हूँ मैं। ऐसे करके फिर पलक जल्दी से अपना मतलब तौलिया लेती और बाहर आ जाती ना। तो कहती कहाँ है मेरे कपड़े, निकाले क्या तुमने। तो कहती नहीं मैंने तो नहीं निकाला, तुमने बोला थोड़ी था। तो कहते अरे बिना बोले भी कभी कभी हरकतें उसकी मतलब वाइफ वाली करती हो तो काम भी उसकी तरह कर लिया करो ना थोड़ा बहुत। ऐसे धक्का मार कर नहाने वाले पर अगर तुम कर सकती हो ऐसे तो कपड़े भी निकाल देती मेरी। तो कहती अच्छा ठीक है मैं रुको मैं निकालती हूँ, कैसे पहनना है तुम्हें। वो कहते तुम्हें जो अच्छे लगे वही। तो कहती अच्छा अभी के लिए ना, कोचिंग के लिए थोड़ी चाहिए। हो कहती अच्छा कोचिंग के लिए तो मैं खुद ही पहन लूँगी यार, एक टी शर्ट चाहिए एक जींस चाहिए बस काम हो गया अपना, तो और क्या उसमें क्या करना है। तो कहते अच्छा ठीक है अभी के लिए चाहिए ना, रुको मैं निकालती हूँ। तो ऐसे करके वैसी सुंदर सी मतलब ड्रेस निकालती है ना उसके लिए। कहती ये लो ये पहनो, देख मैंने तुम्हें इस वाली ड्रेस में कभी नहीं देखा ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं पहनती हूँ। तो ऐसे करके वो कहती तुम उधर जाओ। तो कहती मैं क्यों जाऊँ भाई अभी। तो कहती मैं कपड़े पहनूंगी ना। तो कहती हाँ तो पहन लो, मुझे क्या है, मैं क्यों जाऊँ। तो कहती तुम्हें पहनने तुम जाओ। तो कहती अरे यार ना वॉशरूम गीला है अभी, मैं उसमें नहीं पहन सकती, ड्रेस गीली हो जाएगी। तो कहती हाँ तो इस पर बेड पे बैठ के पहन लो आराम से। तो कहती हाँ तो तुम बाहर जाओ। तो कहती क्यों भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं बैठूंगी। तो ऐसे करके बैठ जाती ना और ऐसे घूर के उसकी तरफ देख रहे थे ना पलक की तरफ। तो पलक कहती ये नहीं जाने वाली, अब तो मुझे यहीं पहनना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर अपना तौलिया हटाती और मतलब एक सेक्सी से पोज बना के खड़ी होती ना और ड्रेस पहन रही होती है धीरे धीरे जानबूझ के धीरे करके। तो फिर चंचल कहती ये तो मेरी पक्का मतलब कंट्रोल खोने वाली है ये चीज़ है ना, इसकी हरकतें इतनी खतरनाक वाली होती है ना कि हाय रे पागल हो जाए, मेरी तो पूरी हवाट लगा के रख देती है ना ये। ऐसे करके फिर अपना मतलब क्या करे यार, बेचारा फंसता हुआ क्या कर सकता है ना। तो मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती हो ना और मतलब बुक निकाल के बैठ जाती है ना। तो फिर भी उसकी चोरी छुपी नज़रें उसकी तरफ आ रही होती है ना पलक की तरफ। तो पलक ये चीज़ नोटिस करती है ना कि उस तरफ घूम तो गई पर इसकी नज़रें नहीं घूम रही है। तो कहती है अरे तुम यार ये मतलब नाइंसाफ़ी कर रही हो ना। तो कहती क्या नाइंसाफ़ी की है मैंने। तो कहती आँखों के साथ बेचारी वो चाह रही होती है कि वो सीखे, मतलब आँखें सेकना चाह रही होती है कि अपने आप को, और तुम क्यों उसे सेकने नहीं देने दे रही। तो कहती क्या मैंने क्या किया है। तो कहती कि अब उस तरफ घूम तो गई पर तुम्हारी आँखें नहीं घूम रही ना। तो कहती कहाँ घूम नहीं रही, मैं दीवार की तरफ देख रही हूँ, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, ये देखो मैं बुक्स में पढ़ रही हूँ मैं देखो। तो कहती हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, चलो पढ़ाई करो। तो ऐसे करके जानबूझ के पलक हंसने लग जाती है ना। तो मतलब चंचल समझ तो रही होती है कि ये क्या कह रही है ना। तो फिर बाद में जो पलक है जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और कहती है कि मतलब पहनती है और कहती है कि बताओ कैसी लग रही हूँ। तो ऐसे करके फिर पलक जो चंचल है वो उसकी तरफ घूमती है और कहती है अरे वाह हाय हाय कितनी सुंदर लग रही हो तुम, ये क्यों नहीं पहनती ना, हमेशा यही पहना करो। कहते अच्छा मेरे को नहीं लगती ना ये अच्छी इसलिए मैं नहीं पहनती। तो कहते अरे रे बहुत बहुत प्यार लग रही है, वैसे ये किसने दी। तो कहती दी थोड़ी है, मैंने खुद ने ली है। तो कहती अच्छा तुमने ली है। तो कहती हाँ ली है। तो कहती हाँ तो ली होगी किसी के पैसों से ली होगी ना। तो कहती हाँ मेरी बुआ ने दिए थे मेरे को ड्रेस लाने के लिए, क्योंकि मेरे को है ना उनके पसंद की ड्रेस अच्छी नहीं लगती। वो कहती अच्छा तो भी बुआ की होगी ना ड्रेस, तो बुआ ने दी। तो कहती दी थोड़ी है मैंने ली है। तो कहती हाँ पैसे तो बुआ के थे ना। तो कहते अरे यार तुम्हें क्यों बहस करनी है, तुम ये बताओ अच्छी लग रही हो या नहीं। तो कहती बहुत अच्छी लग रही हो पर एक चीज़ की कमी है ना। तो कहती क्या। तो कहती अरे रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर चंचल उठती है बेड से और उसके पास आके ऐसे अपनी आँख से जो काजल लगाया होता है ना उसने अभी नया उसको थोड़ा सा हटाती है और उसके ऐसे कान के पीछे लगा देती है कि हाय हाय मेरी जान को किसी की नज़र ना लगे। तो ऐसे करके वो हाथ घुमाती है और ऐसे सर के लगाती है ना। तो कहती हाय हाय भाई आंटी। तो कहती क्या आंटी।
वो कहती वैसी हरकतें तुम्हारी। तो कहती यार तुम ना मुझे बड़ों वाली सारी उपाधियाँ दे दो, अभी पता नहीं मतलब बड़े होते तभी तो शादी होती है, तभी वाइफ बनते हैं, तुमने उसकी उपाधि दे दी, अभी आंटी की दे दी, अब क्या मैं अपनी जान की नज़र भी नहीं उतार सकती? तो कहती अरे अरे उतारो, पर मना किसने किया है, ऐसे ऐसे कौन उतारता है? तो कहती फिर कैसे उतारते हैं, ऐसे काजल ही तो लगाते ताकि नज़र ना लगे। चलो ठीक है मैं दूसरे तरीके से उतारती हूँ, रुको। तो ऐसे करके वो जाती है और अपने मतलब होठों पे वो जो लिपस्टिक पड़ी होती है ना वो थोड़ी सी लगाती है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, और आती है और उसको ऐसे मतलब होठों पे ऐसे प्यारी सी छोटी सी किसी दे देती है और कहती ये देखो ये लग गया, बस कोई काजल लगाता है, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तुम्हारे होठों पे, अब इसको ऐसे ऐसे करो। ऐसे मतलब होठों को मिलाने के लिए बोल रही होती है ना उसको, कहती है ऐसे ऐसे थोड़ी मिलाते, इधर आओ, पूरा नहीं लगा, इधर मैं लगाती हूँ ना। तो ऐसे करके उसको फिर से कमर से पकड़ खींच के उसको मतलब ऐसे कर लेती ना, तभी पारो अंदर आ जाती है। वो कहती यार ओहो सॉरी 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 सॉरी, ऐसे मतलब बोलते हुए आ रही होती ना कि तुम कहाँ थी, ऐसे करने वाली होती है, पर फिर वो सॉरी सॉरी फिर पीछे घूम जाती है ना। तो कहते आ जाओ अब क्या है, तुम्हारी वैसे भी टाइमिंग बहुत ख़राब होती है। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है ना, तो पारो कहती कि अच्छा हो गया तुम्हारा? तो कहती है हाँ हो गया। ऐसे करके चंचल दूसरी तरफ मुँह कर लेती ना, कहती अरे 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 भाभी ऐसे शर्माते नहीं है, चलो छोड़ो कोई ना। वैसे तुम कहाँ थी यार, ये बोल रही थी तुम बाहर थी, और मुझे जहाँ तक पता है तुम अंदर ही थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा है ना जो ये सामान यहीं पड़ा हुआ, प्लेटें वगैरह यहीं पे, तो मुझे वही उसी टाइम पता चल गया था कि तुम अंदर हो, पर मैं तो जानबूझ के चली गई कि तुम डिस्टर्ब करे ना, वरना मैं तुम्हारी गुद्दी छेद देती थी वहीं पे। तो कहती अच्छा पता था तुम्हें? तो कहती हाँ तो पता, क्यों नहीं पता होगा भाई, ऐसे दो दो लोग एक साथ बोलेंगे वो भी 2 बार, तो मैं नहीं समझ जाऊँगी, इतनी बुद्धू तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो कहते अच्छा तो फिर ब्रेकफास्ट ले आई? वो कहते हाँ मैं तीनों का ही ले आई हूँ, आ जाओ। तो कहते तुम्हारे रूम में? तो कहते हाँ तो मेरे रूम में कौन सा कोई तुम्हें चूहा काट रहा है, हमेशा तुम बोलते हो ना मैं तुम्हारे रूम में आती हूँ, चलो तुम मेरे रूम में भी, फिर मैं बोलूँगी कि तुम मेरे रूम में आते हो। कहते ओ हो ठीक है आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर जो वो है ना दोनों ही जाती है, कहती पता है तुम्हें मैं 2 बार नीचे गई हूँ, क्योंकि चाय मैं ला नहीं सकती, 2 प्लेटें तो ले आई, पर अब चाय कैसे लेके आऊँ ना साथ में, तो इस वजह से मेरे को 2 बार जाना पड़ा। कहती ओह हो शाबाश मेरे शेर शाबाश, तुम्हारी तो बॉडी बन जाएगी, देखना तुम्हारे 6 एब्स आ जाएंगे। कहते अच्छा मेरे 6 एब्स आएंगे? तो कहते हाँ तो मतलब 6 नहीं तो 3 तो आ ही जाएंगे। तो कहते अच्छा 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 फिर ठीक है मैं रोज़ जाऊँगी ना। तो कहते हाँ अब तुम खाना भी तुम मिलाओगी, सब जो मतलब जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है वो भी तुम लेके आओगी, शाम को भी तुम लेके आओगी, वैसे वार्डन लाने दे रही है क्या? तो कहते हाँ अब की बार तो किसी ही नहीं बोल रही कि मत ले जाओ ऊपर। तो कहते अच्छा लड़कियाँ वरना पता नहीं दीवार पे लगा देती है ना, कभी कभी ऐसे प्लेटों को मारती आती है तो इस वजह से डांटती हो। तो कहते अच्छा वैसे ये बात क्यों बीच में घुसा दी तुमने? तो कहते अरे यार क्या बीच में घुसाया, मैंने कुछ नहीं घुसाया। तो ऐसे करके पलक पारो को मतलब धक्का मारते हैं ना कि चलना आगे। तो ऐसे करके कहते यार तमीज़ से, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत की है, तो थोड़ा बहुत तो मेरा एहसान फरामोश बनो तुम। तो कहते हाँ हो गया बस ठीक है निकलो। तो ऐसे करके उसको धक्का मारते मारते जा रही होती ना। तो कहते यार ऐसे मत करो ना, हटो तुम। तो ऐसे करके वो नीचे बैठ जाती ना, तो जो पलक है वो धक्का मारने वाली होती ना, तो अचानक से प्रेशर तो जाता है हाथ का ऐसे, तो वो आगे चली जाती ना थोड़ी सी, तो फिर उसको जो चंचल है वो कमर से पकड़ लेते ना। वो कहते अरे अरे धीरे धीरे मेरी माँ, आराम से, उसके मारने के चक्कर में खुद ना मतलब लगा पाड़ो ना, इसके लग ना जाओ ना तुम। तो कहते अच्छा ना नहीं लगेगी। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा पीछे कहती तुम हो ना मेरे पीछे, बैकबोन तो तुम ही हो मेरी, मैं कैसे गिर सकती हूँ भला? तो कहती हाँ ये तो है, वो तो मैं हूँ। ऐसे करके फिर चंचल वो दोनों मतलब रूम में चले जाते ना, फिर तीनों ही तो जाके ऐसे ब्रेकफास्ट कर रहे होते ना। तो कहती कीर्ति चाबी दे गई हो? कहती हाँ दे गई। तो किस टाइम पे? तो कहती जब तुम दोनों अंदर थे तब दे के गई हो। कहती अच्छा तो तुम्हें दे के गई हो? कहती हाँ तुम्हारे रूम में आ रही थी, पर मैंने उनको गेट पे रोक दिया कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती ना। तो कहती अच्छा तो अंदर आ जाती तो क्या कौन सा पहाड़ टूट जाना था? तो कहती पहाड़ तो नहीं टूटना था, पर तुम्हें शायद पता नहीं है, पर वो बड़ी चालाक खोपड़ी है ना। तो कहती हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो कहती अरे उसकी बहन आ रही थी मेरी माँ चाबी देने। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब ब्रेकफास्ट करने लग जाते ना, तो वो दोनों एक में कर रहे होते। तो कहती अच्छा तू भी आ जाएगा मेरे हमारे साथ में? तो कहती ना 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 मैं कपलों के बीच में नहीं आती। वो कहती कपलों? तो कहती मतलब कपल्स उनके बीच में नहीं आती। तो कहती ओ हो बढ़िया है, फिर ठीक है सेपरेट रहे, अलग रहे, अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, मस्त रहेगी, अकेली रहे, सिंगल रहे, मज़ा आता है सच्ची में। मुझे पूछना सिंगल होने पे कितना दुख होता है। तो चंचल उसको ऐसे पीछे से मार दे ना जोर से। कहती हाँ तुम्हें कौन सा दुख हो रहा है बताना ज़रा। तो कहती कि देखा अभी यही दुख होता है, ऐसे ये पड़ी ना मेरे यहाँ पे, वो मिंगल होने पे पड़ती, सिंगल होने पे नहीं पड़ती, समझ ले, सीक्रेट है तुम्हें नहीं पता। ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती हाँ तुम ना और ज़्यादा खाने की आ रही है, तुम रुको। ऐसे करके मार रही होती ना। तो फिर जो पारो हंसने लग गया। तो कहती अरे रे रे डेमो देख लिया मैंने तो, मेरे को तो नहीं जाना भाई, मेरे को तो होना ही नहीं है, मैंने तो पहले ही रह के देख लिया बस बहुत है। तो कहती अच्छा तुम्हारी पड़ी थी क्या ऐसे? तो कहती पड़ी तो नहीं थी, उसके पड़ती थी मेरे हाथ से। हो कहती ओए होए शेरनी, कहीं उसने कट्टा वट्टा निकाल लिया तो फिर? तो कहती क्या कट्टा निकाला गया यार? वो कहते अरे वो पिस्टल
वो कहती है हाँ समझती हूँ मैं कट्टे का मतलब। तो कहती है अच्छा, पर मतलब निकाल लेता तो ऐसे, तू मारती। तो कहते अरे यार, तब मुझे उसका कभी मैंने नोटिस ही नहीं किया था ना ऐसा। तो कहती है अच्छा छोड़ना, उसको रहने दे, उसकी ज़िंदगी वो जिए अपनी ज़िंदगी, अब हम जिएंगे, मूव ऑन करो, मस्त रहो। कहते हाँ तो मैंने कर लिया ना यार मूव ऑन, और क्या करूँ, बस अपने आप को समझा लिया है, काफ़ी है बस। तो कहती अच्छा 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 चलो लो, चाय चाय कहाँ है। तो कहती वो पड़ी उधर। तो कहती उधर क्यों रखी। तो कहती हाँ तो इधर क्या इलायची इलायची डलवानी थी क्या इनमें। वो कहती इलायची। वो कहती हाँ मतलब लौंग और काली मिर्च इसमें गिरवानी थी क्या। वो कहती क्यों। वो कहती वो देख उधर मक्खियाँ आ रही है, पता नहीं किधर से आ गई है आज मक्खियाँ। तो कहती यार यहाँ पे सफाई करने नहीं आई क्या आंटी। तो कहती कि आई तो थी सुबह सुबह, पर पता नहीं यहाँ पे शायद ठीक से नहीं किया उसने, पोछा भी ठीक से नहीं लगाया ना, इस वजह से ये मक्खियाँ आ रही है। तो कहती अच्छा चल ठीक है, फ़ैन चलाते और कुछ लेके आएंगे ना आज। तो कहती क्या। तो कहती अरे इनको स्प्रे वगैरह लेके आएंगे ना हटाने के लिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो मक्खी को काली मिर्च बोल रही होती ना, तो फिर वो कहती लो 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 चाय पी लो। तो ऐसे करके तीनों मतलब चाय वगैरह पीते हैं और प्लेटों को रख के फिर वो कहते कि चलो भाई पढ़ाई कर ले। तो ऐसे करके पलक बोलती है तो चंचल कहती है हाँ यार पढ़ाई तो करनी है, मुझे तो रात में ही नींद आ रही थी। तो फिर पलक कहती है तुम एक बात बताऊँ। पारो कहती है हाँ बताओ क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो, पहले तो ये बताओ। तो कहती अरे देख ना, जब तू गई थी ना तब मैं ऐसे मतलब थोड़ी देर और पढ़ के, वो तो अच्छा तू और पढ़ी थी। कहती हाँ थोड़ी देर पढ़ी थी, पर फिर बाद में गई ना रूम के अंदर, तो पता है तुम्हें क्या हुआ था। वो कहते क्या हुआ था। तो कहते ये जो है ना ये मोहतरमा। तो कहते हाँ तो ये देख ऐसे बुक को देख, मैं बताती हूँ, मुंडे में देती हूँ ना, ऐसे करके भाग के जाती है, मतलब टेबल से बुक उठाती है और बेड पर जाके ऐसे बैठ जाती है और बुक को सामने खोल के रखते हो। कहते देख देख ऐसी नींद आ रही थी, देख मैं बताती हूँ। तो ऐसे वो ऐसे हिलते नहीं है वैसे ऐसे मतलब वो नींदों में ऐसे कर रहे होते, ऐसे गर्दन को घुमा रही होती ना, ऐसे ये सो रही थी पता है तुम्हें। ऐसे करके पलक और पारो दोनों हंस रही होती ना, मतलब ताली मार के कहती सच्ची। तो कहते हाँ सच्ची ऐसे सो रही थी यार, बड़ा इतना क्यूट लगा था ना। वो भूल गई थी यार, मेरा मोबाइल साइड में रखा था, वरना मैं ऐसे उस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रही थी। तो फिर जो चंचल है कहती हाँ हाँ कर लो और मेरी बेइज्जती कर लो ना, तुम्हें तो इसी में मज़ा आता है ना मेरी बेइज्जती करने में। तो कहती अरे रे रे रे, बेइज्जती थोड़ी कर रही हूँ, बता रही हूँ तुम कैसे सो रही थी ना वो बता रही। कहते अच्छा ऐसे ऐसे बताते हैं, मेरी नकल उतार उतार के तुम देखा। अब मैं तुम्हारे जो भी होगी ना कमियाँ वगैरह जो भी तुम्हें, वो सबको मैं रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं देखना एक रील बना के पूरा मतलब ऐसे पूरी जो होती है ना वीडियो वो बना के फिर मैं मेरे इंस्टाग्राम पर डालूँगी, देख लेना। तो कहते ओए होए मेरी मेरी पोल खोलोगी तुम। तो कहते हाँ तो तुम क्यों खोल रही हो मेरी। तो कहते अरे यार मैंने तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को बताया ना, और किसी को थोड़ी बताने गई मैं। तो कहती अच्छा तुमने अभी इसको बताया, फिर मेरी दीदी को बताओगी, क्योंकि तुम दोनों की तो आजकल ज़्यादा ही बनने लग गई ना दीदी की और तुम्हारी। तो कहते हाँ तो अब दीदी की क्यों नहीं बनेंगी भाई, मेरी आखिरकार मेरी साली बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो कहते अरे साली नहीं, बड़ी बड़ी सास बोलते हैं ना शायद दीदी को। तो कहते अच्छा जो भी बोलते हैं, पर मेरी दीदी है ना वो मेरी दीदी है, तुम्हारी कम है यार। तो कहते हाँ यार तुम वैसे पारो पूछती है उससे पलक से कि तुम सच में उससे बात करती हो। तो कहते अरे यार क्यों नहीं करूँ मैं, दीदी से तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तुम्हारी नहीं हुई। वो कहते होती है ना यार इंस्टा पे या यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब पे क्या उस पर व्हाट्सअप पे हो जाती है ना कभी कभार। तो कहती अच्छा अच्छा बढ़िया यार, और वैसे बताओ ना शादी वगैरह का कुछ कर रहे हैं क्या दीदी। तो कहते अरे नहीं 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 नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, बस सगाई हुई है वही काफ़ी है। वैसे जीजू बड़े स्वीट है ना चंचल। तो कहते हाँ ना अच्छे हैं, मेरे से बात हुई थी एक दिन। तो कहते एक दिन बस, तुम एक का एक साली हो यार, कम से कम तुम तो जीजू से बात किया करो। तो कहते यार मैं कैसे करूँ, अभी जब शादी हो जाएगी तब जान पहचान अच्छी बन जाएगी ना तब करेंगे। तो कहती अच्छा जान पहचान बनानी है तब तक। वो कहती हाँ तो बनानी तो पड़ेगी, आखिरकार जीजू तो है मेरे। तो कहती हाँ तो बात करोगे तब जान पहचान बनेगी ना। तो फिर वो कहती है कि अरे नहीं नहीं अभी दीदी को ही बनाने दो फिर हम बना लेंगे तो फिर जो पलक है वो कहती है कि अरे दीदी की जान पहचान तो बचपन में हो गई थी, अब कैसे होगी तो कहते अच्छा छोड़ो ना उनकी बातें और चलो जल्दी से पढ़ाई करते ना थोड़ी देर। वो कहते हाँ हाँ ठीक है। ऐसे करके फिर मतलब जो पलक है वो भी अपने रूम में चली जाती है और चंचल भी अपने रूम में, मतलब दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। और जो पारो है वो मतलब अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं ना, तो अच्छे से मतलब थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद में वो कहती है कि चलो यार पेपर रख लिया तुमने। वो कहती पेपर क्यों रखना। तो कहती अरे आज सोल्व करवाएंगे सर वहाँ पे। तो कहती अच्छा सोल्व करवाएंगे। वो कहती हाँ देखना कितने क्वेश्चन सही होते कितने नहीं, वो ओमार भी ले लेना अपनी और वहाँ पे मैच कर लेना। वो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते ना, मतलब कोचिंग के लिए ड्रेस वगैरह चेंज करके। तो फिर पारो वो मतलब कह रही होती कि यार तुम लोग कब तक निकलोगे यहाँ से। वो कहती हम निकल चुके हैं और क्या, कब तक कहाँ निकलेंगे। तो कहते अरे मतलब तुम लॉक वगैरह करो ना तब तक मैं जा रही हूँ। तो कहती कहाँ जा रही है। वो कहते अब मैंने लॉक कर लिया और मैंने सिग्नेचर भी कर लिया और मुझे जल्दी जाना है थोड़ा सा। वो कहती क्यों जल्दी क्यों जाना। तो कहते अरे मेरा थोड़ा सा काम है ना, तुम रुको बस, मैं तुम आना, मैं रुक रही हूँ वहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब भाग के चले जाते हैं ना। तो कहती यार इसको क्या जल्दी है पड़ी। तो कहती पता नहीं मुझे तो नहीं पता। तो ऐसे करके पारो जल्दी जाती है और उस लड़के के हॉस्टल के सामने खड़ी हो जाती है ना। तो वो आती है वो लड़की मतलब देखती है ना उसको। तो फिर वो कहती तुम इतनी जल्दी आ गई आज। तो कहती अरे मुझे तुमसे काम है, नहीं चाहो
तो ऐसे करके उसको बुलाती है ना, तो वो नीचे जल्दी आती है। वो कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती तुम्हारे पेपर मुझे दे दोगी क्या। वो कहती क्यों भाई। तो कहती कि अरे वो पेपर तुम्हारा मुझे चेक करना है ना। वो कहती क्यों मैं नहीं करवा रही। तो कहती अरे अरे तुम्हारे कैसा हुआ है वो तो बताओ। वो कहती ठीक हुआ था क्यों। तो कहती अरे तो फिर एक काम करो ना तुम, कौन सी मतलब, अरे यार छोड़ो ना, मैं ये कह रही थी तुम तैयार हो क्या हो ना चलते हैं। तो कहती तुम पागल वागल तो नहीं हो, इतनी जल्दी आई, पेपर लेना है वो लेना है और वापस कह रही हो चलो ना। तो कहती अरे वो मुझे ना एक तुमसे कुछ काम था। वो कहती हाँ बोलो। तो कहती अरे तुमसे हमेशा काम पड़ता रहता है मेरा, तुम एक काम करो तुम्हारा नंबर मुझे दे दो ना। तो कहती नंबर, मेरे नंबर तो ऐसे डायरेक्ट बोलो ना, इतनी बात घुमाने की क्या ज़रूरत है। तो कहती अरे वो क्या है ना, मैं मतलब कि अब मैं बार बार तो यहाँ से बुला नहीं सकती ना ऐसे आवाज़ लगा के, तो इस वजह से मैंने सोचा नंबर तुम्हारे ले लूँ। तो फिर उनके सामने मांगते तो मुझे बड़ा ऐसे छेड़ते रहते ना। तो कहते तुम्हें क्यों छेड़ते हैं भाई। तो कहते अरे नहीं 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 उनकी आदत ही ख़राब है वो तो, छोड़ो तुम, मुझे तुम्हारे नंबर मिल सकते हैं। तो कहती हाँ ना क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर वो अपने नंबर उसको देती है ना, तो वो ऐसे बुक में लिख के फिर वो कहती चल ठीक है तू तैयार हो जा, मैं हॉस्टल जाके वापस आती हूँ ना। तो कहती क्यों। तो कहती अरे तू अपना काम कर मैं आ रही हूँ। ऐसे करके उसको मतलब अंदर भेज देती है और वापस से हॉस्टल के अंदर आ जाती है ना। तो वो सीढ़ियों पर मिलती है ना पलक और चंचल से। तो कहती तू वापस आ गई। तो कहती अरे मैं बस 5 मिनट में आई। तो ऐसे करके जल्दी से भाग के जाती है और मतलब अपने रूम का लॉक खोलती है और उसमें से मतलब जो अपनी जो मोबाइल होता है उसमें उसके नंबर सेव करके उसको मैसेज करके छोड़ के मतलब जल्दी से फ़ोन को वापस रख के अंदर रूम में और लॉक करके फिर जो आ रही होती है ना नीचे, तो उसको कीर्ति भी मिल जाती है सीढ़ी पे। वो कहती लो ये मेरी चाबी। वो कहती तुम्हारी चाबी आज अलग कैसे दे रही हो ना, तुम तो साथ में देते हो दोनों। तो कहते अरे रे तू रख लेना, अब फालतू का इंट्रोडक्शन बंद किया कर जल्दी से। तो ऐसे करके भाग जाती ना। और फिर जो पलक है वो भी अभी तक गेट तक ही पहुँचे होते ना, बाहर वाले तक, मतलब हॉस्टल के बाहर वाले गेट से बाहर वाले तक। तो ऐसे करके वो कहती अरे रुको रुको मैं भी आ गई। तो ऐसे करके वो कहती अरे तू इतना आज क्या हो गया भाई तुझे, भाग के नीचे आई वापस ऊपर गई, क्या हो क्या रहा है तुम्हें, तुम्हारा सब मोशन वगैरह ठीक है ना, कहीं कोई भागने वाली बीमारी तो नहीं लग गई। वो कहते अरे यार तू छोड़ ना पागल, कुछ भी मतलब क्या क्या बीमारी लगेगी, मुझे कुछ नहीं लगी, मैं तो ऐसे ही मैं नीचे आई थी बस थोड़ा सा काम था इसलिए गई थी, वापस आ गई बस, मेरी बुक छूट गई थी ना। अरे बुक क्या मतलब पेपर छूट गया था। वो कहती यार एक बात तो तू फिक्स करके बोल कि तो ये बुक छूटी है या पेपर छूटा है। तेरे पेपर छूटा है, मतलब आज सोल्व करवाएंगे ना तो ये छूट गया बस। तो कहते अच्छा ठीक है चलो चले। तो कहते हाँ चलते ना। ऐसे करके बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर में उनके हॉस्टल की सीट पे मतलब उनकी मतलब जो होती है ना जगह, मतलब क्या बोल सकते हैं यार, उसके हॉस्टल के सामने वो लड़की के। तो फिर वो कहती रुको ना यार। वो कहते क्यों। तो कहते अरे वो लड़की आ रही ना। वो कहते कौन लड़की। तो कहते अरे वो तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कौन रहती है। वो कहते अच्छा वो कहते हाँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहीं पर रुकते हैं ना, तो वो आवाज़ लगाती है कि आ जाओ नीचे चलते हैं। तो कहती आ गई बस आ गई। तो ऐसे करके जल्दी से वो नीचे आती है और मतलब वो कहती चले। वो कहती हाँ जी बिल्कुल चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब चारों ही निकल जाती है ना अपने कोचिंग की तरफ। तो ऐसे ही जा रहे होते बातें बातें करते हैं। तो कहती कि तुमने जाके मैसेज भी कर दिया मुझे। तो कहती हाँ तो मैं बुक में कहीं फट जाता कर जाता तो फिर मैं कैसे नंबर को याद रख पाती ना। तो कहती याद क्या रखना, बुक में कहाँ से फट जाएगा। वो कहती अरे तुम्हें नहीं पता यार, ये है ना ये महान इंसान, ये मेरे फ़ोन मेरी बुक सारी चेक करके रखती है और खास करके पीछे वाले पेज को ज़्यादा चेक करती है कि इसमें तूने क्या क्या लिखा है। वो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे बातें करते चल रहे होते हैं ना। तो पलक कहती तुम्हें दोनों को क्या हो गया आज, इतना स्लोली स्लोली क्यों आ रहे हो, थोड़ा फास्ट आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारे पैरों में कहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो पता है तुम्हें ये भक्के जा रही थी इधर उधर और पता नहीं अब क्या हो गया इसको। तो कहती अच्छा भग रही थी क्या। वो कहती हाँ मतलब अभी बाहर आई थी वापस अंदर आई, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हारे पास आई थी क्या। वो कहती नहीं 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 मेरे पास नहीं आई। तो ऐसे करके वो रोक देते ना। कहते तुमने मना क्यों किया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई। तो कहते तुमने नहीं बताया, तुम भी तो बता सकती थी ना कि तुम मेरे पास आई थी। तो कहते अच्छा इसलिए नहीं बताया। कहते हाँ तो तुम नहीं बताओगी तो मैं क्यों बता दूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बातें बातों में कोचिंग तक पहुंच जाते हैं ना। तो फिर जो पलक है वो कहती चलो जल्दी। तो कहते हैं चल तो रहे मेरी माँ, कि अब क्या सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियों को कम कर दें या फिर लिफ्ट को ऐसे डायरेक्ट फास्ट कर दें। तो कहते अच्छा तो मैं बड़ा जैसे लिफ्ट यूज़ करने दे रहे ना ये। तो कहते अरे यार ये कोचिंग वाले ना सब कुत्ते हैं साले। तो कहते क्यों। तो कहते कि हमें तो लिफ्ट यूज़ ही नहीं करने देते, केवल स्टाफ के लिए, हम इंसान नहीं है क्या। तो कहते अरे जो मतलब पैरालिसिस है जिनको या फिर कोई मतलब फिजिकली नहीं है उनके लिए लिफ्ट, हमारे लिए थोड़ी ना है। तो कहती हम भी तो इंसान है यार, हमें भी तो थकान हो जाती है, एक तो इतने ऊपर ऊपर बना देते हैं और फिर से सीढ़ियाँ चढ़वाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो एक गार्ड सुन जाता, कहते अरे बेटा हमें शर्म आएगी तो आप है ना ऐसे ऐसे फैल के इतने मोटे हो जाओगे, फिर ऐसे फिजिकली फिट नहीं रहोगे ना तो फिर कैसे डॉक्टर बन पाओगे ना। तो ऐसे करके बोलता है ना। वो कहते सॉरी अंकल। ऐसे करके वो निकल जाते ना हंसते हुए। तो कहते यार ये अंकल ना सारी बातें सुन लेते अपनी। तो कहते हाँ तो तू बोलेगी इतना ज़ोर से तो सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे वह। तो फिर जो चारों ही है ना वो अपनी कार्ड मतलब मशीन में वो करते हैं, स्कैन करते हैं और रूम में जाके मतलब बैठ जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर बाय।